में हम बात कर रहे हैं लैरिंग्स की। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 4 वीडियो है। इसमें हम बात कर रहे हैं लैरिंग्स की, या उसी को हम वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं, या उसी को हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में फेरिंग्स की बात की, तो फेरिंग्स के बाद का जो एरिया आता है रेस्पिरेटरी रूट में, वो आता है आपका लैरिंग्स। ठीक है, और तो ये लैरिंग्स जो है एक्चुअली में, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन हो जाते हैं कि इट रूट्स एयर एंड फूड इन प्रॉपर चैनल। ठीक है ना, ये एयर और फूड को प्रॉपर चैनल में भेजने का काम करता है। साथ में ये स्पीच में भी एक मेजर रोल प्ले करता है, तो प्ले रोल इन स्पीच में भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और इसके लोकेशन जैसे मैं बताया कि ये आपके फेरिंग्स के बाद में लोकेटेड है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इट लोकेटेड inferior to the pharynx. It located inferior to the pharynx. इस टाइप से हम इसके प्रॉपर्टीज बात करते हैं। अब इसके जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में मेजरली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है 4 कार्टिलेज से बना हुआ है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय 4 कार्टिलेजेस। 4 कार्टिलेजेस से बना हुआ है। तो जो पहला कार्टिलेज रहेगा उसको हम बोलेंगे थायराइड कार्टिलेज। ओके, थायराइड कार्टिलेज। दूसरा जो रहेगा उसको बोलते हैं हम क्रिकॉइड कार्टिलेज। और जो तीसरा इसमें कार्टिलेज रहता है वो रहता है एरेटिनॉइड कार्टिलेज या एरेटिनॉइड कार्टिलेज। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने ऊपर में 4 कार्टिलेज बोले हैं, तो इसमें थायराइड जो है ये आपका 1 इन नंबर होता है, क्रिकॉइड आपका 1 होता है, लेकिन एरेटिनॉइड जो है ये आपके 2 होते हैं। इसलिए हम 4 कार्टिलेज इसको बोल रहे हैं, 4 कार्टिलेज बोल रहे हैं। इसमें से जो आपका थायराइड कार्टिलेज है, इट इज द बिगेस्ट वन, एंड जो आपका एरेटिनॉइड कार्टिलेज है, इट इज द स्मॉलेस्ट वन। ये सबसे छोटा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है आपके लैरिंग्स में। ठीक है, अब जैसे हम लैरिंग्स वाला अगर स्ट्रक्चर इसको देखना चाहे कि ये चारों के चारों कार्टिलेज का लोकेशन कैसा है, तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको इमेजिन करवा दूं कि जैसे ये आपका ओके इस टाइप से। अब यहाँ पर जो है ये वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, गले के हिस्से की। ओके, तो यहाँ पर आपका लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो ये ग्रीन सर्कल में जितना एरिया है उसको मैं बोल रहा हूँ लैरिंग्स। तो इसको हम इमेजिन करेंगे, तो जैसे आपकी थायराइड कार्टिलेज जो है, थायराइड कार्टिलेज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये आई शेप्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको समझने में ईजी जाएगा। तो सबसे पहले मैं रेड कलर यूज करता हूँ। इस टाइप से ये आपका थायराइड कार्टिलेज हो गया। ओके, इसके नीचे में यहाँ पर क्रिकॉइड कार्टिलेज रहता है, ये वाला, ये है आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज। और यहाँ पर साइड में आपके ट्रायंगुलर 2 कार्टिलेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं एरेटिनॉइड कार्टिलेज। ओके, इस टाइप से ये आपके हैं एरेटिनॉइड कार्टिलेज, ये भी आपका है एरेटिनॉइड कार्टिलेज। ओके, तो यहाँ पर हो गया थायराइड कार्टिलेज 1, क्रिकॉइड कार्टिलेज 1 और एरेटिनॉइड कार्टिलेज 2 इन नंबर। टोटल मिला के 4 कार्टिलेज हुए। अब इसको समझने के लिए मैंने एक ऑलरेडी एक कट बना के रखा है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही डायग्राम है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर मैंने एक आई शेप लिख दिया है एक्स्ट्रा में। तो थायराइड कार्टिलेज जो है आपका आई शेप होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है ये आपका रिंग शेप होता है। इसको हम समझेंगे अभी कि रिंग शेप कैसे होता है, और एरेटिनॉइड जो है वो ट्रायंगुलर शेप तो दिख ही रहे हैं। ओके, तो इस पेपर के पीस को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर। ओके, जब हम फोल्ड करेंगे तो आप ये समझ पा रहे हैं कि ये गले के सामने का हिस्सा थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज जो है वो
सपोर्ट कर रहा है किस साइड में, फ्रंट साइड में, सामने के साइड में लैरिंग्स को सपोर्ट कर रहा है। साथ में ये जो है अपर पोर्शन, क्योंकि ये ऊपर में इसकी स्ट्रिप गई हुई आई शेप है, तो ये जब पीछे की तरफ पलट रहा है तो ये आपके लैरिंग्स को जो है ये पीछे की तरफ से भी सपोर्ट कर रहा है इस टाइप से। ओके, साथ में वैसे ही सेम ये नीचे में भी है, तो ये नीचे में भी सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका थायराइड कार्टिलेज है, इट सपोर्ट लैरिंग्स फ्रॉम फ्रंट साइड, ओके, फ्रॉम अपर साइड एंड फ्रॉम लोअर साइड आल्सो। ये तीनों साइड से ये इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम एरिटेनॉइड कार्टिलेज। तो एरिटेनॉइड कार्टिलेज जो है कहाँ दिख रहा है हमको, ये ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है। तो ये ट्रायंगुलर शेप जब दिख रहा है हमको, तो ये जब हम इसको ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, लैरिंग्स जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये पीछे में आपके एरिटेनॉइड कार्टिलेज जो है ये इस टाइप से आ जाएंगे। तो ये आपके लैरिंग्स को पीछे के साइड से सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सपोर्ट फ्रॉम बैक साइड। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट एरिटेनॉइड कार्टिलेज सपोर्ट लैरिंग्स फ्रॉम द बैक साइड। ठीक है, और यहाँ पर क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है, इसको मैंने रिंग स्ट्रक्चर बोला है। ओके, ये आपका रिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका आई शेप्ड है, और एरिटेनॉइड जो है ये तो ट्रायंगुलर शेप है। तो आप देखेंगे तो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है ये इस टाइप से आपका पूरा का पूरा एक रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए हम इसको रिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और ये जो है आपका कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सिर्फ आपका लोअर साइड में, इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये क्रिकॉइड कार्टिलेज सपोर्ट्स लैरिंग फ्रॉम ओनली लोअर साइड। ठीक है, ये लोअर साइड से होता है। अब यहाँ पर ये जो आपका थायराइड कार्टिलेज है, इस पर एक टिश्यू का लाइनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं, उस टिश्यू को हम बोलते हैं ciliated columnar epithelium। तो दिस thyroid cartilage lined with ciliated columnar epithelium। ओके, इस टाइप से हम ये लैरिंग्स को समझ सकते हैं। अब इसमें हम जब साउंड जनरेशन की बात करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। तो हम अभी नेक्स्ट पेज पे वोकल कॉर्ड को समझने का ट्राई करेंगे। तो जो वोकल कॉर्ड है उसको आप कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वोकल कॉर्ड्स। ओके, अब अगर हम इस लैरिंग्स को ऊपर से अगर देख रहे हैं तो आप इस टाइप से देखेंगे इसको। ये आपका थायराइड कार्टिलेज आई शेप जो दिख रहा है, ओके, ऊपर से हमको वही दिखेगा, ये इस टाइप से। और यहाँ पर तो ये आपका हो गया थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। ओके, यहाँ पर एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, थायराइड कार्टिलेज से ही निकला हुआ एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इस बायलोब्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस एक्चुअली में है क्या? एपिग्लॉटिस है कि इट इज फ्रॉम एंटेरियर पार्ट ऑफ और एंटेरियर पार्ट अराइजेस अ बायलोब्ड structure, okay, which is called as epiglottis। तो ये थायराइड कार्टिलेज के ही एंटीरियर पार्ट से एक एक्सटेंशन निकला हुआ है जो कि बायलोब होता है। इसमें दो लोब है, इसलिए उसको बायलोब कहा गया है। उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस मेनली करता क्या है कि इट कवर्स द ग्लॉटिस, इट कवर्स ग्लॉटिस। अब ये ग्लॉटिस क्या है ये हमको समझना रहेगा। ठीक है, तो आप एपिग्लॉटिस समझ गए कि ये और कुछ नहीं है, थायराइड कार्टिलेज का ही एक्सटेंशन है। थायराइड कार्टिलेज ही यहाँ पे बायलोब स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है। अब मैं यहाँ पर इस जो आपका ग्लॉटिस है तो लैरिंग्स का मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूँ। जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन लूंगा तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पर मुझे एक सर्कल दिखेगा क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। साथ में यहाँ पर इस टाइप से कुछ वी शेप में मुझे दो कॉर्ड दिखेंगे और इन्हीं को हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड।
ठीक है। ये जो वोकल कॉर्ड्स है, वोकल कॉर्ड्स आपके बने हुए होते हैं इलास्टिक फाइबर से, इलास्टिक फाइबर से बने हुए होते हैं। और ये दो वोकल कॉर्ड है, इन दो वोकल कॉर्ड के बीच की जो ये जगह है, जो स्प्लिट है, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। और इसी ग्लॉटिस को कवर करता है एपिग्लॉटिस। तो इट इज द स्मॉल स्प्लिट बिटवीन वोकल कॉर्ड, स्मॉल स्प्लिट बिटवीन वोकल कॉर्ड्स। ठीक है ना। अब इसके मैकेनिज्म को अगर समझना चाहे तो ड्यूरिंग, अगर हम बोले ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन जो है ये वोकल कॉर्ड्स जो है ये करते हैं रिलैक्स। ओके, वोकल कॉर्ड्स गेटिंग रिलैक्स, और रिलैक्स होने की वजह से, रिलैक्स होंगे तो ये वोकल कॉर्ड साइड की तरफ जाएंगे, साइड की तरफ जाएंगे तो आपका ग्लॉटिस कैसा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और वहीं एक्सहेलेशन के टाइम पे, एक्सहेलेशन के टाइम पे अगर आप देखेंगे जब हम एयर को बाहर की तरफ निकालते हैं तो वोकल कॉर्ड्स जो है दे कम्स क्लोजर, वोकल कॉर्ड्स कम्स क्लोजर। और ये अगर ये पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लॉटिस जो है वो नैरो हो जाएगा। सो ग्लॉटिस बिकम्स नैरो, और इस नैरो की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन जनरेट होगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स की वजह से साउंड जनरेट होता है। ओके, तो जो मेन फंक्शन है आप बोल सकते हो लैरिंग्स का, उसको नाम ही मिला है वॉइस बॉक्स, तो ये साउंड जनरेशन ही उसका मेजर फंक्शन है। और वो क्यों जनरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। आप वोकल कॉर्ड समझ गए, जो कि आपके इलास्टिक फाइबर से, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो आपके लैरिंग्स पार्ट में प्रेजेंट है। वोकल कॉर्ड्स के बीच की जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, जिसको कवर करता है एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस क्या है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इन द एंटेरियर पार्ट। ओके, तो इस टाइप से आपका ये लैरिंग्स फिनिश हुआ। थैंक यू।